क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, दिया है कि टी डी की बहन है, हो चुका था शायद, हाँ तो देख लेते हैं फिर से। टी क्या है? डी की बहन है। टी डी की बहन है। डी की शादी पी से हुई है और डी की शादी किससे हो गई है? पी से हो गई है। ठीक, पी एम का बेटा है। पी जो है किसका बेटा है? एम का बेटा है। टी जे की माँ है। टी टी किसकी माँ है? जे की माँ है। ठीक है, वाई यू का पिता है। वाई यू का पिता, यहाँ ना वाई है ना यू है तो उसको रहने देते हैं। वाई का एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। वाई का क्या है? एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। अब कनेक्शन बनेगा। यू टी की बेटी है। यू जो है किसकी बेटी है? टी की बेटी है। यू टी की बेटी हो गई। ठीक है, तो वाई यू का पिता है तो वाई क्या हो जाएगा? यू का पिता हो गया। वाई का एक ही बेटा और एक ही बेटी है तो एक बेटी हो गई और ये क्या हो जाएगा? जे, उसका एक बेटा हो जाएगा। क्यू डी का पुत्र है। क्यू जो है वो डी का क्या है? पुत्र है। एम डब्ल्यू की पत्नी है। एम जो है वो किसकी पत्नी है? डब्ल्यू की पत्नी है। तो क्यू डब्ल्यू से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे क्यू जो है वो डब्ल्यू से कैसे संबंधित है? तो क्यू जो डब्ल्यू है उसका जो बेटा है पी, उसका बेटा कौन है? क्यू। तो क्यू जो है डब्ल्यू से कैसे संबंधित है? तो क्यू जो है डब्ल्यू का पोता है। क्या है? पोता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन। क्या आया? हाँ, क्या आया? भतीजा। सही, बता चुके हैं भी, कल लग गया था ये। चलो ठीक है, अब इसके आगे से मैं कुछ नहीं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाते हो उस तरह से सीक्वेंस बनाते जाओ, ठीक है ना? बनता चला जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मेल के लिए हमको क्या करना है? स्क्वायर बनाना है। फीमेल के लिए सर्कल। मैरिड है तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर भाई बहन है तो क्या करेंगे? सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर एक जनरेशन, एक पीढ़ी का गैप है तो सीधी लाइन। ठीक है, तो बस पहला हमने लाइन पढ़ा, मयंक छाया का बेटा है। पहला लाइन हमने क्या पढ़ा? मयंक छाया का बेटा है। तो यहाँ पे कोई मयंक है। ठीक, अब अगर मयंक बेटा है तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष, तो स्क्वायर में हो गया। छाया का बेटा है तो छाया जो उनकी माँ होंगी ना, तो माँ होंगी तो एक जनरेशन ऊपर, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे छाया। छाया माँ है तो लेडीज हो जाएंगी तो सर्कल। ठीक, छाया और दीपा बहनें हैं। छाया और दीपा क्या हैं? बहनें। तो छाया और दीपा अगर बहनें हैं तो एक सिंगल लाइन और यहाँ पे क्या लिख देंगे? दीपा लिख देंगे। और दीपा बहन है तो इसको सर्कल बना देंगे। ठीक है, अच्छा मैरिड भी है तो ऐसे डबल लाइन खींच दो ताकि आगे जब इनका पति का नाम आए तो हम यहाँ पे लिख सकें। ठीक, और बेटे के लिए एक सिंबल बना दिया ताकि कनेक्शन पता चले हमें कि हाँ ये बेटा है। अब है गायत्री दीपा की माँ है। अच्छा, गायत्री है, गायत्री वो किसकी माँ है? दीपा की माँ है। दीपा की माँ है तो छाया की भी माँ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप कर दीजिए, एक इसको एक उसको कर दीजिए, इनका भी कोई पति होगा, इनको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यदि नमन गायत्री का बेटा है, यदि नमन किसका बेटा है? गायत्री का, यानी कि इनका एक और भाई है।
अच्छा नहीं जाएगा, चलो यहीं लिख देते हैं। तो यहीं पे है नमन क्या हो जा रहा है, इनका भाई हो जा रहा है, लड़का हो गया। यदि नमन गायत्री का बेटा है तो मयंक और नमन किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ये छाया जो है माँ है किसकी, मयंक की, और छाया की बहन दीपा, दीपा का भाई कौन है, नमन, यानी छाया का भाई भी कौन हो गया, नमन। और अब जो माँ है उसके, उसका जो बेटा है, उसका जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा, भतीज, मतलब कि मामा। ये तो नमन जो है मयंक का मामा हो गया, और जो है नमन अपने भतीजे, मतलब नमन जो है मयंक को क्या कहेगा, भतीजा। तो क्या हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा। ठीक है, मयंक नमन से किस, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन लग भी जाता है लेकिन अंतिम स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो वो पढ़ लो। मयंक नमन से किस प्रकार जुड़ा है, तो मयंक नमन से किस प्रकार, तो मयंक क्या है, नमन से भतीजे के रूप में जुड़ा हुआ। अगर ये पूछता नमन मयंक से कैसे जुड़ा हुआ, तो मयंक नमन जो है मयंक से मामा के रूप में जुड़ा हुआ है। अगला, ये भी हो गया था, अरे यार सब रिपीट होगा फिर से। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, लगता चला जाएगा आपका। हम्म, मामा, सही, ठीक। तो करते हैं, पहला लाइन लिखा हुआ है ऋषभ नम्रता का एकमात्र भाई है, तो ये कोई ऋषभ है, तो इतना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आर। ठीक है, ऋषभ है, वो किसका भाई है, नम्रता का भाई है। ठीक, तो नम्रता एक लेडीज होंगी, तो हो गया। ऋषभ की पत्नी मृदु, अब ऋषभ की जो पत्नी है वो कौन है, मृदु, का एक भाई सोनू है, तो मृदु का एक भाई है कौन, सोनू, यहाँ पे एस लिख दे रहा है। इलियाना नम्रता की एकमात्र भतीजी है, अब ये नम्रता है, इसका, इसकी एकमात्र भतीजी कौन है, इलियाना, भतीजी होगी तो उसके भाई की बेटी होगी, इलियाना हो गई। ठीक, इलियाना नम्रता की एकमात्र भतीजी है। सोनू इलियाना से किस प्रकार जुड़ा है, अब जो इलियाना है उसकी माँ सोनू की क्या है, सोनू की बहन है, और सोनू उसका, मृदु का भाई है, और उनकी जो बेटी है वो कौन है, इलियाना। और हमसे पूछा है कि सोनू इलियाना से किस प्रकार जुड़ा है, तो जो है सोनू जो है मामा के रूप में इससे जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। ठीक है, माँ की साइड का अंकल हो गए, तो माँ के साइड के अंकल होंगे वो क्या होंगे, मामा। पिता के साइड के अंकल होंगे तो क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, ताऊ जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे, ये नहीं हुआ होगा, ये भी हो गया।
पहला क्या होगा? कजन ना। चलिए दोनों का होगा क्या? हाँ मतलब भाई, कजन यानी कि वही चचेरा मुसेरा भाई हो गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। मयंक के पिता के एक भाई प्रकाश है। मयंक है कोई? ठीक है, चलो इसको एम लिख दे रहे हैं। एम। एम के पिता के एक भाई प्रकाश है, तो एम का कोई पिता है और उनका भाई कौन है? प्रकाश है। ठीक। जिनकी बेटी ऋतु कविता की माँ है, और इनकी जो बेटी है यानी कि प्रकाश की जो बेटी है वो कौन है? ऋतु है। और ऋतु जो है किसकी माँ है? कविता की माँ है। ठीक है। सोनू ऋतु का एकमात्र भाई है। सोनू जो है, अच्छा रुक जाइए, नहीं बना दे। सोनू जो है ऋतु का क्या है? एकमात्र भाई है। सोनू मयंक से किस प्रकार जुड़ा है? तो निश्चित रूप से जो ये पी है और जो कहते हैं मयंक के पापा है, दोनों भाई हैं। और जो है पी का जो बेटा है वो यस है, और इनका जो बेटा है वो उनके भाई का बेटा एम है, तो दोनों कैसे होंगे? चचेरे भाई होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। क्या होगा? बहन। गलत हो जाएगा। मयंक स्वाति से किस प्रकार जुड़ा है? मयंक के प्रोस्पेक्टिव से देखना है। पिता। ठीक। क्या होगा? पिता। लिखा है देव स्नेहा का भाई है, तो यहाँ पे कोई देव है, वो किसका भाई है? स्नेहा का, तो एस एन लिख दे रहे हैं। स्नेहा का भाई है तो लेडीज है। ठीक। और मयंक का बेटा है, और ये जो देव है वो किसका बेटा है? मयंक का बेटा है। अगर ये इनका बेटा है तो ये भी इनकी क्या होंगी? बेटी होंगी निश्चित रूप से। स्वाति स्नेहा की बहन है। अब स्नेहा की बहन कौन है? स्वाति है। ठीक है। मयंक स्वाति से किस प्रकार जुड़ा है? तो मयंक अगर स्नेहा का पिता है तो स्वाति के भी क्या होंगे? पिता होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? भाई सही। भाई। लिखा है सोना रमेश की बहन है, तो कोई सोना है, वो किसकी बहन है? रमेश की बहन है। ठीक। और मोहित की बेटी है, और किसकी बेटी है? मोहित की बेटी है। तो ये भी जो रमेश है वो भी क्या होगा? मोहित का ही बेटा होगा। रमा मोहित की पत्नी है। अब कोई रमा है, वो क्या है? रोहित की, नहीं रमेश की पत्नी है। ठीक है। और प्रभात की माँ है, और किसकी माँ है? प्रभात की माँ है।
रमेश प्रभा से किस प्रकार जुड़ा है? तो ये जो रमेश है वो प्रभा से किस प्रकार से जुड़ा है? तो रमेश जो है प्रभात का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। रमा, अच्छा रमा मोहित की पत्नी है, ठीक। रमा किसकी पत्नी है? मोहित की पत्नी है। तो रमा मोहित की पत्नी है, रमा मोहित की पत्नी है, और प्रभात की क्या है? माँ है। तो अगर प्रभात की माँ है तो रमेश प्रभात क्या हो जाएंगे? भाई भाई। तो भाई भाई होगा, ठीक है। रमेश प्रभात से किस प्रकार जुड़ा है? तो रमेश और प्रभात क्या हो जाएंगे? भाई भाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सब आसान क्वेश्चन है CHSL का। अब इसके बाद वाला आएगा जो प्लस माइनस वाला, वो अच्छा आएगा। बेटी, बेटी होगा कि बहन? बहन आएगा। देखो कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? एस एम का बेटा है। जो ये एस है वो किसका बेटा है? एम का बेटा है। आर क्यू और ए, आर जो है वो क्यू और ए का क्या है? पिता है। अभी कोई कनेक्शन नहीं तो छोड़ देंगे। ए एम की बेटी है, तो ए जो है वो क्या है? एम की बेटी हो गई। तो ये जो एस और एम है दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। अब ए के साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं। क्या लिखा है? आर क्यू और ए का पिता है। तो अगर आर ए का पिता हो गया, ठीक है, तो एम क्या हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। और क्यू क्या हो जाएगा? इनका कोई सिबलिंग हो जाएगा। अभी ये नहीं पता है क्या जेंडर है उसका, ठीक है। फिर ये हो गया। ए एस से किस प्रकार संबंधित है? तो जो ये ए है वो एस से किस प्रकार, ये तो आसान था जी, पहले ही लग गया था। तो ये जो ए है वो एस का क्या हो जाएगा? हाँ, ए एस से किस प्रकार संबंधित? ए जो है एस की बहन हो जाएगी, बस। दिख रहा है ना? ए जो है एस की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। मतलब हम लोग दो ही लाइन में पहुंच चुके थे रिलेशन में, कोई उसमें था ही नहीं। हम लोग क्वेश्चन अगर पढ़ते कि एस और ए तो यहीं पहुंच गए थे। अगला 43। क्या होगा? पत्नी, सही। चलें, देखो क्या लिखा है। अनिल और अभय भाई हैं। तो अनिल और अभय क्या हैं? भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी है, अनिल की बहन है। अच्छा, अब अनिल से कनेक्शन मिलेगा। अनिल की क्या है? स्वाति बहन। तो अभय की भी बहन होगी स्वाति, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और स्वाति समीर की बेटी है, तो किसकी बेटी है ये? समीर की बेटी है, ठीक। तो ये तीनों जो होंगे समीर के ही बच्चे होंगे। अभय की माँ समीर से क्या संबंध रखती है? अब जो अभय की माँ है वो समीर की क्या होगी? पत्नी। अभय की माँ समीर की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वाइफ। अगला क्वेश्चन।
लगभग 43 वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। उसमें दोनों भाई थे, इसमें दोनों बहन हो गई। आ गया क्या है? हाँ, पिता नहीं आएगा। हाँ, महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है? क्या होगा? महेश के पिता, अब महेश तक का तो निकाल लिया था आपने। क्या आएगा? नहीं, कहीं गलत कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ने, नहीं, क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट पढ़ने में आप मिस्टेक कर रहे हो। जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है उसको बनाना पड़ेगा, जो पूछा है। बताइए। चलिए, देखिए, माला और लाली बहनें हैं, तो माला और लाली दोनों क्या हो गई? बहनें हो गई। महेश देव का पिता है, ना तो हमको महेश का पता है ना देव का पता, तो छोड़ देंगे। गार्गी माला और देव की माँ है। अच्छा, गार्गी जो है यहाँ पे माला की माँ है ना, तो ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया? गार्गी माला की क्या है? माँ है। माला की माँ है तो लाली की भी माँ होगी। और किसकी माँ दिया हुआ है? देव की भी माँ है। किसकी माँ है? देव की माँ है। ठीक है ना? हुआ? हाँ ठीक है, दादा आएगा। समझ गए। अब ऊपर वाला, अब मैंने कहा क्वेश्चन के लास्ट में जो लिखा उसको बनाना था। हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट कनेक्ट हो सकता है। अभी तक तो कनेक्शन नहीं ना मिला था कोई, लेकिन अब मिल गया ना कि महेश देव का पिता है, तो देव यहाँ पे है तो महेश क्या हो गया? इसका पिता हो जाएगा। अब ये पूछा है महेश के पिता का लाली से क्या संबंध? महेश के भी क्या होंगे? पिता। महेश के भी क्या होंगे? पिता होंगे। उनका संबंध किससे पूछा है? लाली से। तो ये जो होंगे ये इनके क्या हो जाएंगे? लाली के दादा हो जाएंगे। अच्छा, ये आप शिफ्ट कर जाओ फिर। तो ये दादा जो क्या हो जाएंगे? लाली के दादा हो जाएंगे, यानी कि कौन सा? पैटर्नल ग्रैंडफादर। अच्छा, एक बार बताइए, मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे तो क्या कहलाएंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर नाना कहलाएंगे। हाँ, क्योंकि मम्मी के अगर जो वो होंगे, पिताजी होंगे, वो क्या कहलाएंगे? नाना। और कहते हैं पिताजी के जो पिताजी हैं वो क्या कहलाएंगे? दादा। ठीक, समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं ना था? अगला क्वेश्चन।
क्या है? पत्नी। गुड, दोनों लोग का चुके। देखिए लिखा है श्याम रिया का भाई है, तो यहाँ पे कोई श्याम है, वो किसका भाई है? रिया का भाई है। मोहिनी अनुज की माता है, तो मोहिनी और अनुज का भी हमको कोई संबंध नहीं मिला, तो छोड़ देंगे इस स्टेटमेंट को। रिया राम की बेटी है, जो रिया है आर वाई कर देते हैं। रिया जो है किसकी बेटी है? राम की बेटी है, तो राम की ये भी बेटी है, तो ये जो श्याम है वो भी किसका बेटा होगा? राम का। अनुज श्याम का भाई है, अनुज जो है वो किसका भाई है? श्याम का भाई है, ये भी हो गया। अच्छा, ये स्टेटमेंट छूटा हुआ था, मोहिनी अनुज की माता है, तो जो मोहिनी है वो क्या हो गई? अनुज की माता हो गई। मोहिनी का राम से क्या संबंध है? तो मोहिनी का जो है राम, मोहिनी जो है राम की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो पत्नी कौन सा ऑप्शन है? डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये बताना पड़ेगा पहले, बता दें? कर लेंगे आप लोग, करिए। इसमें ज्यादा समझना भी नहीं है, लॉजिक लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। लगाओ। अच्छा ठीक है, अभी समझा, अभी समझाते हैं इसको। क्या होती या नकली? ठीक, आपने पूरा बनाया कि कहाँ तक बनाया? आपने पूरा बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा? हाँ ठीक है, तो यस से हमारा कहाँ तक जाना था? आर तक जाना था, तो यस से ये आर तक ही हम बनाएंगे, पूरा जाने की जरूरत नहीं। मैं तो कभी कभी तब पूरा बनाना पड़ता। हाँ नहीं, जहां में मतलब जहां में रिलेशन मिल जा रहा है वहीं पे हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हमने पहले वाले, उससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो एस और ए वाला, वही मिल गया था, उसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। देखो पहला क्वेश्चन है इस तरह का, तो हम लोग समझ लेते हैं। समझा जाए इसको? देखो हम लगा रहे थे, तो हमको भी पहले क्या हो रहा था, बार बार पढ़ना पड़ रहा था सारा स्टेटमेंट, तो हम क्या किए कि यहाँ पे लिख लिया मैंने, प्लस क्या होगा? बहन हो जाएगी, ठीक है, बहन है कि भाई है? प्लस प्लस बहन है, माइनस क्या है? भाई है, ठीक, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? माँ, और डिवीजन? अच्छा, इससे भी इजी मेथड है कोई? अब हमको जो सही लगा, हम जो लगा रहे थे, हमको लगा कि ये सबसे, हाँ, और इससे जो है एकदम करेक्शन में आप पहुंचोगे। तो डिवीजन क्या है? डिवीजन पिता है, ठीक है। अभी मैंने एक बात कहा कि आप क्या करो, जहां से आपको दिख रहा है केवल उतना ही बनाओ, ठीक है, उतना बना लोगे काम चल जाएगा। कभी कभी आप चाहो तो शुरू से कर सकते हो। चलिए, तो हम वहीं से बनाएंगे। एस इंटू जो है एस मल्टीप्लाई क्यू है, तो एस जो है वो किसकी माँ है? क्यू की माँ हो गई, एस क्यू की माँ हो गई, ये बन गया। क्यू, क्यू पी का भाई है, क्यू जो है पी का क्या हो गया? भाई हो गया। पी, अब टी, पी और टी के बीच में क्या है? डिवीजन है, तो पी जो है
वो टी का क्या हो जाएगा, पी जो है टी का पिता हो जाएगा, पी जो है टी का पिता हो गया। टी आर का क्या, टी जो है आर की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, टी जो है आर की बहन हो जाएगी। अब हमसे पूछा है आर एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आर जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। हाँ यू वाला लेना पड़ेगा ताकि उसका हमको क्या पता चले, जेंडर पता चल सके। तो जो ये यू है जो लिखा हुआ है आर इंटू यू, तो क्या हो जाएगा, आर जो होगी वो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी किसकी, यू की। ठीक, अब हमें समझ में आया है कि जो आर से किसका रिलेशन पूछा है, एस का, तो एस का जो बेटा है क्यू, उसके भाई की बेटी की, मतलब उसके भाई की बेटी है आर, ठीक है, एस के बेटे की भाई की बेटी है कौन, आर, तो जो आर होगा वो एस की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ना। देखो कहने का सेंस ये है, एस जो है उसकी शादी किससे हो चुकी है, किसी से हुई है, ठीक है, उसका जो बच्चा है क्या था, क्यू और पी, पी के जो बच्चे हुए कौन कौन से हुए, टी और आर। तो हमसे पूछा जो ये आर है, जो ये कहते हैं लड़की, जो पी की जो बेटी है वो उसकी माँ से किस प्रकार संबंधित है, पी के, तो उसकी माँ से वो पोती के रूप में संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, जेंडर पता चल गया ना, आर क्या है, लड़की है, तो पोता तो होगी नहीं, वो क्या होगी, पोती या नतनी होगी, यानी कि ग्रैंड डॉटर हो गई, सीधी सीधी बात। समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अब इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, एक पैटर्न फॉलो कर लोगे तो सारा लग जाएगा आसानी से। अब हमको लगता है शुरू से लगाना पड़ेगा ताकि हमें जेंडर पता चल सके, जब हम लगा हमको लगा छोड़ देंगे तो नहीं होगा, तो जेंडर गलत हो जाएगा रेयर केस में, नहीं तो जेंडर बीच वाला तो पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन जेंडर पता करने के लिए हमको लग रहा है पूरा करना पड़ेगा। पहले सिंबल बना लीजिए आप, प्लस का लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जैसे प्लस का क्या लिखा हुआ है, भाई लिखा है, तो प्लस लिख के लिख लीजिए भाई, प्लस लिख के भाई लिख लिया, फिर लिखिए माइनस, माइनस जो है पत्नी, माइनस लिख के लिख लीजिए पत्नी, प्लस का भाई लिखते हैं ना, तो माइनस लिखिए पत्नी, हाँ माइनस में लिखिए, देखिए प्लस, तो प्लस का आपने क्या लिख लिया, भाई लिख लिया, माइनस है तो माइनस में पत्नी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई है तो बेटी लिख लीजिए, और डिवाइड है तो पिता लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए चारों का। चारों लिख लिया। अब क्या कीजिए, ये जो है नीचे जो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, P प्लस एस इंटू क्यू इंटू आर माइनस टी डिवाइड वी डिवाइड यू, इस तरह से पूरा लिख लीजिए, लिख लिया। अब उसको देख देख के बनाइए तो बन जाएगा, अभी हम बताते हैं, ठीक है। बैठा नहीं बैठा ना, थोड़ा सा नया है ना इसलिए अभी लग जाएगा इसको। देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले प्लस में क्या लिख लिया, भाई, कि बार बार हमको स्टेटमेंट ना देखना पड़े, ठीक है, तो हम भाई कर लिए। फिर माइनस क्या है, पत्नी, ठीक, और मल्टीप्लाई क्या हो गई, बेटी, और डिवाइड क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। और कहां से पूछा है, टी से पी तक का, तो टी से पी तक यानी कि हमको यहां तक ही पहुंचना है, यू हम छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। P प्लस एस, तो P जो है एस का क्या है, एस का भाई है, एस क्यू का क्या हो जाएगा,
एस जो है क्यू की बेटी हो जाएगी। हुआ? ठीक। क्यू आर की बेटी है। क्यू किसकी बेटी है? आर की बेटी है। आर जो है टी की पत्नी है। आर किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। बनते जा रहा है ना? आर टी की पत्नी है। टी वी की टी जो है वी का क्या है? पिता है। टी जो है वी का पिता है और वी जो है वो क्या है? यू का पिता है। तो वी जो है वो किसका पिता है? यू का पिता है। तो हमें क्या बताना है? टी और पी का संबंध बताना है। तो टी और पी का संबंध यानी कि टी की जो बेटी है क्यू, उसका जो बेटा है वो कौन है? पी है। तो टी क्या हो जाएगा? इसका नाना हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? पी का। नहीं समझ में आया? टी की बेटी कौन है? क्यू। क्यू का बेटा कौन है? पी। तो टी जो है वो क्या हो जाएगा? पी का नाना हो जाएगा। तो जो टी है वो पी का क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ दिक्कत हो रहा है क्या अभी भी बनने में? क्या दिक्कत हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा जाए। चलिए फिर से जो सिंबल दिया है सबको लिख लीजिए ताकि बार बार स्टेटमेंट के ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। इवन आप कहते हैं वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो प्लस है तो प्लस को बी लिख लो कि ब्रदर है, तो पूरा भाई भी लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया? अब बनाओ जो नीचे दिया है उसको पढ़ पढ़ के। हो सकता है, हमको लगता है इसका कोई शॉर्टकट भी होगा निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको? इसका शॉर्टकट होगा? ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट पढ़ के भी शायद हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। आ गया? क्या आया? हाँ, पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखो प्रैक्टिस जितना जल्दी, मतलब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर आप खुद अपना इंसाइट, यानी कि जब आपको सूझ आ जाएगा कि हाँ हो सकता है कि हम इसमें शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं और चीजें निकाल सकते हैं, तो प्रैक्टिस के बाद वो अगला स्टेप इंसाइट होता है कि आप अपना खुद का विवेक यूज करने लगते हो, सोचने लगते हो। पहले क्रिकेट में क्या करना है? पहले तो बैटिंग करना सीखना है, उसके बाद आप खुद अपना स्ट्रोक निकालो तो वो अलग बात है। लगाया जाए? चलिए देखिए, मैंने क्या है, प्लस को क्या कर लेना है, क्या लिखा हुआ है बताते जाइएगा। प्लस क्या है? बेटी। माइनस क्या है? माइनस भाई है। मल्टीप्लाई क्या है बताइए? हाँ, माँ। मल्टीप्लाई माँ है। और डिवाइड क्या है? बेटा। इतना हमने लिख लिया पहले आराम से, ठीक। Q प्लस सी है। Q प्लस सी। Q है कि U है? U प्लस सी। तो U प्लस सी, तो U प्लस सी यानी कि U जो है वो क्या है? U जो है वो क्या है? बेटी है। किसकी बेटी है? C की बेटी है। इतना हो गया। C इंटू Q, जो C है वो माँ है। C क्या है? माँ है। किसकी माँ है? R की माँ। अब हमको उससे पीछे वाले से मतलब नहीं, हम इन दोनों से मतलब। C किसकी माँ है?
क्यू की माँ है, सी जो है क्यू की माँ है। क्यू क्यू जो है वो पी का क्या है, भाई है। जो ये क्यू है वो किसका भाई है, पी का भाई है। समझते आ रहा है ना। एक एक जो सिंबल लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ लो। जैसे U प्लस सी है तो U प्लस सी का मतलब क्या हो गया, U जो है C का भाई है। इतना समझ में आया। C इंटू क्यू, C इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, C जो है Q की माँ है, तो उससे जोड़ते हुए बनाते चलना है। और देखो क्योंकि सब एक एक सिंबल से जुड़े हुए हैं तो कनेक्शन मिलता चला जाएगा, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ब्रेक हो जा रहा था ना बीच बीच में, स्टेटमेंट दिया लेकिन कोई भी उससे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, सारी चीजें मिलती जुलती चली। तो ये हो गया। अब P से यहाँ पे आएंगे, P डिवाइड R, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, बेटा। P जो है वो R का बेटा है। P किसका बेटा है, P जो है वो R का बेटा है। R किसका बेटा है, R S का बेटा है। R किसका बेटा हो गया, S का बेटा हो गया। और S जो है T का भाई है। S जो है किसका भाई है, T का भाई है, यानी कि ये मेल हो गई। अब पूछा है S U से किस प्रकार संबंधित है। जो ये S है वो U से किस प्रकार संबंधित है। तो ये तीनों क्या थे, भाई भाई थे ना, आपस में भाई बहन थे ना। तो जो ये यानी कि यू के पिता हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके दादा हो जाएंगे। यू के दादा कौन हो जाएंगे, एस। हाँ, तो यानी कि जो यस है वो यू का क्या हो गया, दादा हो गया, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब समझ में आ रहा है। शॉर्टकट बन सकता है, मान लो जब कोई ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको लगेगा या कोई जब शॉर्टकट के लिए जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो जाए। कोई चांस, ठीक है। हाँ सही बात है, क्योंकि आप प्रोजेक्शन लेते हो, प्रोजेक्शन गलत हो सकता है उसमें। हाँ वो सही, हम समझ रहे हैं, वो कभी कभी गलत हो सकता है जब आप प्रोजेक्शन लेते हो। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है ना, आपको एक एक सिंबल दिखाई दे रहा है, उस सिंबल से आप क्या करो, रिलेशन बनाते चलो जाए, एकदम आराम से बनता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन चलें, सेम इसी तरह का ही है, 18वां क्वेश्चन आपके सामने। पहले सिंबल लिख लो, सिंबल से लगाओ तभी लगेगा, धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। कभी घबराना नहीं चाहिए कोई चीज। इवन हमको लग रहा है 2017-18 में जब हम पढ़ना शुरू किए तो ये दिया, हम लेके चले आए सी सेट का पेपर ऊपर उठा के, बुक आता था अनसॉल्व तो उठा के लेके आए, और हम पढ़ रहे थे, और हम जो लगा रहे थे क्वेश्चन हमसे लगता नहीं था, हमको समझ नहीं आया कैसे लगता होगा, कौन पढ़ाता होगा रीजनिंग। बाद में पता चला, जब कोविड आया तब पता चला कि हाँ रीजनिंग का भी प्रॉपर क्लास चलता है, कोई पढ़ाता है। धीरे धीरे आएगा समय के साथ। कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा ये, हाँ आसान हो थोड़ा सा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आसान है, ये भी आसान हो जाएगा, ये बहुत वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाला आप कर रहे हो, बोर्ड मास। हाँ तो क्योंकि आपने पढ़ा है, अभी ये आपके लिए नया है तो थोड़ा सा टफ हो रहा है। क्या आ रहा है इसमें, मामी आ रहा है कि मामा, मामी आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कहीं सिंबल में गलती हो गया होगा। सिंबल में नहीं, जैसे कि उसका जेंडर आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जो मामा तो पहुंच जा रहा है ना, तो मैटरनल साइड में तो पहुंच ही जा रहे हैं, तो आपको सिंबल बनाने में कहीं गलती हो गया।
नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं जैसे ये मामा और मामी का ही कंफ्यूजन है ना, तो जेंडर का ही कंफ्यूजन होगा। हाँ, जेंडर का कंफ्यूजन हो गया होगा हमको। तो चले लगाइए, चलिए बताइए हमको। प्लस क्या है? 1 है। माइनस क्या है? बेटी। मल्टीप्लाई भाई। डिवाइड क्या है? पति। ठीक है, अब हम एक एक करते हुए चलेंगे। v प्लस यू, तो v u की क्या हो गई? बहन हो गई। v u की बहन हो गई। u इंटू क्यू, तो u जो है वो q का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। q माइनस टी, q q जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। किसकी? t की। क्या हुआ? ठीक, तो q जो है वो t की क्या हो जाएगी? बेटी हो गई। t जो है वो r का क्या हो जाएगा? पति, यानी कि t जो है r का पति हो गया, तो ये r जो है होगी वो फीमेल हो जाएंगी। r जो है वो p की क्या है? बहन है। r जो है p की क्या हो गई? बहन। और p जो है वो s का क्या हो जाएगा? भाई। s का भाई। ठीक है, और ये जो इनके तीनों बच्चे हैं। ठीक, अब हमसे पूछा है कि जो ये P है वो V से किस प्रकार संबंधित है। तो जो P है वो V के माँ का भाई है, तो क्या हो जाएगा? मामा। V कोई पर्सन है, उसके माँ का वो P क्या है? भाई है। तो जैसे नहीं नहीं, ठीक है, हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था? P इंटू एस लिखा है ना, तो क्या है? भाई। तो P जो है S का क्या है? P जो है S का भाई है, तो कनेक्शन मिला। हमने कनेक्शन यहां से बनाया। R जो है क्या है उसका? R जो है P की बहन है, तो हमको R का जेंडर पता चला। अब P का जेंडर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? S से उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बना? अब दिखा? नहीं दिखा? P जो है V का मामा लगेगा, क्योंकि ये मेल है ना। हाँ, कैसे? देखो, हम फिर से एकदम शुरू से चल रहे हैं। वी जो है यू की क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक, यू क्यू की क्या हो गई? यू जो है क्यू का भाई हो गया। ठीक है, फिर क्यू जो है टी के क्या हो गए? हाँ, क्यू। अच्छा चलो हम नीचे नया बना देते हैं। वी जो है, वी बहन है। किसकी बहन है? यू की बहन है। ठीक, क्यू यू जो यू है वो क्यू का क्या है? भाई है, तो भाई होगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्यू जो है टी की क्या है? बेटी है, तो जो क्यू है वो किसकी बेटी है? टी की बेटी है, तो बेटी है तो ये हो जाएगा। कितना हो गया? टी जो है वो आर का क्या है? टी आर का पति है। टी जो है आर का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ये तीनों इसके बच्चे हो जाएंगे। इतना सही। अब जो है आर जो है वो पी के क्या है? बहन। आर जो है वो पी की क्या हो गई? बहन। इतना हो गया। अब पी जो है एस का क्या है? पी जो है एस का भाई है। अब क्लियर? तो अब हमसे पूछा है कि पी वी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो वी है उसकी माँ कौन है? आर, और उसका भाई कौन है? पी। यानी कि एक लड़का है, हाँ एक लड़की है, उसका उसकी जो मम्मी है उसका भाई से उसका संबंध। हाँ, मतलब ठीक है, समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा उनका? मैटरनल अंकल, यानी कि मामा। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न।
बन गया, गजब, क्या आया है? दामाद ससुर, दामाद कहाँ से? कैसे लगाए अब? दूसरा सिंबल शॉर्टकट वाला की वही, यही वाला, इतना जल्दी कैसे लग गया? प्रैक्टिस से आ जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ, विदाउट पेन वाला ना, सोल्यूशन विदाउट पेन, पेन एंड पेपर दोनों। अब हम भी सीआई पढ़ाएंगे, देखते हैं थोड़ा सा अलग करके। यही तो करना चाहिए यार, कंपटीशन निकालने के लिए, मतलब उस स्तर तक आप कह रहे हो कि हाँ पूरा एक एक साल का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का बना। कितने परसेंटेज पे कितने साल तक का कितना अंतर होगा आपको पता है? तो सीधा आपने रख दिया, 1%। नहीं तो इस तरह पढ़ाना ही चाहिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम लोग भी इस तरह। अच्छा, सही है। अब इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है पढ़ाने में, देखा जाए इसको, बताइए क्या आएगा? ससुर, हाँ ससुर आएगा, ठीक सही। तो आप बताते जाइए, प्लस क्या है? माता है, माँ, माइनस पत्नी है, मल्टीप्लाई भाई, डिवाइड पत्नी, पत्नी कितने भाई से? पति, इतना हो गया सिंबल से क्लियर। टी डिवाइड वी, तो टी जो है वो वी का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। वी प्लस क्यू, तो वी जो है वो क्यू की क्या हो गई? मां हो गई, हो गया। फिर क्यू जे की पत्नी है, क्यू जो है वो किसकी पत्नी है? जे की पत्नी है, ठीक है। जे का भाई कौन है? जे एम का भाई है, उल्टा हो जाए ना, जे किसका भाई है? एम का भाई है, जे एम का भाई है। एक चीज समझना, जब जो पहला सिंबल रहेगा उसका हमको जेंडर भी पता चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जे जो है एम का भाई है, एम एम जो है वो किसकी माँ है? यू की माँ है, ठीक। तो हमारा क्या बताना है? टी और जे का संबंध बताना है, ठीक है। तो जे की जो माँ है उसके पिता कौन है? टी है। तो जे की माँ वी है और उसके पिता कौन है? टी। तो जो हाँ तो सही, हाँ हाँ गलत हो गया, टी की पत्नी है ना, ये ऊपर जाएगा, वही हम कह रहे हैं कि वो पिता बना दिए, गलत हो गया, एक स्टेप हम नीचे आ गए, हाँ सही, और गलती हो गई यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, रुको एक बार नए तरीके से कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखिए टी, टी किसका पति है? वी का पति है, ठीक है। वी जो है वो माँ है, किसकी माँ है? क्यू की माँ है, ठीक।
क्यू जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है? जे की पत्नी है, ठीक। जे जो है वो जे एम का भाई है। जे किसका भाई है? एम का भाई है। एम जो है वो क्या है? एम जो है यू की माँ है। तो हमें क्या बताना था कि जो जे है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो जे है वो टी का जो मतलब टी की बेटी क्यों थी और उसका पति कौन हो गया? जे। तो जे टी जो है जे का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ हो जाएगा। समझाना कठिन है लेकिन मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन इस तरह का, और इसके बाद वो तस्वीर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा? ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन जितने टाइप्स हो सकते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में हम थोड़ा मिसलिनियस क्वेश्चन लाएंगे जो यूपीएससी में पूछा हो, ठीक है? थोड़ा सा एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। 2 क्लास में हो गया ब्लड रिलेशन। हमको नहीं लग रहा है कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता होगा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता होगा। मान लो परिचय कराने वाला यही सब बनता होगा, इससे कोई नहीं बनता है ना। कोई पजल जो दे देता है या सीटिंग में दे देता है, ये भी ब्लड रिलेशन को मिलाते हुए। क्या है? सांस, सही है। अगला कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए रीजनिंग में? क्वांट में हम सोचे हैं टाइम एंड वर्क। आगे क्या है? सांस बता दिया। ये प्लस का क्या है? जैसे अगर मान लो हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क से पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा, और बोर्ड एंड स्टीम का भी। हाँ सही है, एक ही सीक्वेंस चलता था। रेशियो एंड प्रपोर्शन उसी सब देखते हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए आगे। हाँ सही है कर। अरे तो अब जैसे हनुमान जी वाली स्थिति है नहीं? हाँ कि सूरज को निगल लिया, बाद में जब नदी पार करना है तो सोच रहे हैं कि कैसे पार करना। ठीक है, याद आ जाएगा। चलिए, प्लस हो गया बहन, माइनस क्या है? पुत्र, बेटा, और मल्टीप्लाई क्या है? पति, डिवाइड माँ। ठीक है, आप भी हो जाओगे, आप भी हो जाओगे, कोई बात नहीं। पी, ठीक। तो पी जो है वो क्या है? बहन है, किसकी? क्यू की बहन है। क्यू जो है क्यू जो है सी की क्या है? माँ है, इनका कोई पति होगा। फिर इसके बाद सी जो है वो डी का पुत्र है। सी जो है किसका पुत्र है? डी का। अगर क्यू सी की माँ है तो सी का जो पिता होगा वो कौन हो जाएगा? डी होगा ना। ठीक। डी जो है वो एल का बेटा है। डी जो है किसका बेटा है? एल का बेटा है। एल जो है वो जे का क्या है? पति है। एल जो है वो जे का पति है। तो हमें पूछा है जे जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो जे है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो जो जे है वो क्या हो जाएंगी? क्यू की सास हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है और इसमें अक्सर गलती होता है।
उलझ जाते हैं लोग, नहीं उलझते हैं? हाँ, ये समझ लो लेग स्पिन वाला क्वेश्चन है। कब ये ट्विस्ट होगा आपको समझ में नहीं आएगा, कहां से ट्विस्ट हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या रहा है? 7 साल ना, ठीक, लगा जाए। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन दिया रहा है, ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा रुको और समझ लो कि जो पर्सन जो बोल रहा है हमको उसके पर्सपेक्टिव से चलना, उसको देखते हुए चलना है। तो इसमें कहा एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा इसके पिता की माँ, तो कोई लड़का है तो सिंबल पर मैंने बता कर रख दिया कि एक लड़का है। इसके पिता की माँ, इसके, ये लड़का है और इसके पिता की जो माँ है, ठीक है, इसके पिता की माँ कौन है? सुनीता है। क्या जी? इसके पिता की माँ, हाँ, गलत हो रहा है क्या? सही आ रहा है कि गलत हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं सही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, लड़के को हम रोक दिए हैं, ठीक है ना। इसके, हाँ, इसके पिता की माँ यानी कि लड़के का पिता और इसकी जो माँ है पिता की, हाँ लड़का है, मान लेते ये विकास है, नहीं विकास नहीं, एक लड़का है जिसका जिसका तस्वीर है, ठीक है, उसके पिता है ये, पिता की माँ ये हो गई, ठीक है। फिर इसके पिता की माँ यहाँ पे कौन हो जाएगा? सुनीता हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरी पत्नी की बहन की माँ, हाँ हमको कंफ्यूजन फिर से हमको भी हो गया, हम लगाए सुबह तो हमको कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अब हमको कंफ्यूजन। देखो लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर है लड़के का, इसके ऊपर इशारा किया विकास ने, कहा इसके पिता की माँ, इसके पिता की माँ कौन है? सुनीता है। मेरी पत्नी की बहन की माँ, और जो मेरी पत्नी है उसकी बहन, हाँ मेरी पत्नी की कहते हैं ये इसकी कोई पत्नी है, ठीक है, किसकी? विकास की पत्नी है कोई, ठीक है, किसकी पत्नी? विकास की पत्नी है। और इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है वो, हाँ इसकी जो बहन है वो क्या, सुनीता क्या उसकी माँ है, तो इसके पत्नी की भी क्या होगी? वो माँ होगी। और जो ये हो जाएगा विकास जो हो जाएगा वो सुनीता का क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। और जो है सुनीता इसकी सास हो जाएगी। तो ये पूछा सुनीता विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो सुनीता जो है विकास की क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। सुनीता विकास की क्या हो जाएगी? सास, नानी बस ठीक हो गया, देखो गलत, सास हो जाएगी। अभी नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको। एक लड़के का एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा, एक लड़के का तस्वीर है, मान लेते हैं ये लड़का है, ठीक है, यहां लिख दे रहे तस्वीर। इस तस्वीर पर इशारा करते हुए विकास ने क्या कहा? इसके पिता, इसके कोई पिता हैं, ठीक है, इसके पिता की माँ सुनीता, इसके पिता की माँ कौन है? सुनीता, इतना बन जाएगा ना। इसके पिता की माँ सुनीता मेरी पत्नी की बहन की माँ है, मेरी पत्नी की बहन की माँ है,
ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, उसकी सास हो जाएगी नेचुरली, ठीक है ना। तो विकास यहाँ पे कोई हो गया, तो विकास कह रहा है कि जो मेरी पत्नी है, हम ये तो मेल हो जाएगा, और इसकी जो पत्नी है उसकी बहन की ये क्या है, माँ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी सास हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जब लक्ष्मी ने महेश को जब लक्ष्मी में महेश को जब लक्ष्मी में महेश को देखो, ये क्या अजीब शब्द लिख दिया ना। ऊपर सही है, when लक्ष्मी सॉ महेश, यानी जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने बोला। अंग्रेजी में सही है, हिंदी में गड़बड़ है। जब लक्ष्मी में महेश को देखो, ये क्या मतलब है, जब लक्ष्मी, हाँ, when लक्ष्मी सॉ महेश, यानी जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने बोला। उसने क्या बोला, हाँ ये होना चाहिए ना, लक्ष्मी ने महेश को देखकर बोला। तो हिंदी में इसमें क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए इंग्लिश में स्विच करके देख लेना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूजन कैसे। नहीं, नहीं, 4 ऑप्शन है, 2 गलत हो चुका है। गलत, आंसर सही होगा। 3 गलत हो गया, 1 सही होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसा देखो, हम लोग जब नया क्वेश्चन करेंगे तो हमें टफ लगेगा, ठीक है। तो हम इसको बार बार क्रिकेट से जोड़ते हैं, हम अपने हर चीज को क्रिकेट से जोड़ते हैं। जब कोई नया बॉलर आएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, होगा ही होगा। और खेलते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, यह मेरे, तो ये जो महेश है, महेश महेश यह मेरे बेटी के पिता, यह मेरे, चलो लक्ष्मी के प्रोस्पेक्टिव चलते हैं। लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी कह रही है कि मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता के ससुर के, मेरी बेटी के पिता के ससुर, तो ससुर कौन होगा, इसके पापा होंगे। लक्ष्मी के पापा ही उसके ससुर होंगे ना। हाँ, यह मेरी बेटी के पिता के ससुर, ससुर के क्या हैं, बेटे हैं, ठीक है। क्या आएंगे, बेटे हैं। कौन बेटा है, महेश। तो आपसे पूछा महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश जो है लक्ष्मी का भाई है। एक बार हम लोग फिर से समझ ले रहे हैं। लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा कि, लक्ष्मी ने ये कहा, ये है, ये जो आदमी है वह मेरे बेटी के, यानी कि उसकी बेटी है, उसके पिता, उसके पति हो गए लक्ष्मी के ससुर। अब इनका ससुर कौन होगा, लक्ष्मी के पिता होंगे, लक्ष्मी के पिता है। तो लक्ष्मी के पिता ससुर का बेटा है, तो ससुर का बेटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाता। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है।
फिर से एक तस्वीर वाला क्वेश्चन आपके सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम लोग अक्सर करते हैं। एक लाइन वाला क्वेश्चन है, पढ़ने से पता चल जाएगा क्या है। कौन है बताओ? नहीं, पिता नहीं। पिता के पास खड़ा है, वो तो पिता तो हो नहीं सकता। हाँ, नहीं, चलिए, चचेरा भाई गलत हो गया, पिता गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचा हुआ है। मोहन कुरवाई मैंने वही कहा आप लोगों से कि जो हम लोग अक्सर करते हैं, अपना ज्यादा प्रशंसा करते हैं ना, तो वही मोहन ने भी किया। मोहन ने क्या कहा समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन को पढ़ते समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा, कोई तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा, तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा है, तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा है, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वो मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो उसका ये जो लड़का है उसका नाम क्या है? मोहन नाम है। अब मोहन इकलौता ही होगा तभी ना कह रहा है कि हम इकलौता बेटा है उसके। ठीक, तो मोहन, उसने इशारा किसको किया? वो व्यक्ति जो है मोहन से कैसा संबंधित है? वो मोहन खुद अपने बारे में बता रहा है। क्लियर? चलिए, अंतिम क्वेश्चन आज का। क्या होगा? भतीजी नीस, सही। लगाइए, आसान है, लग जाएगा। नहीं, भतीजा नहीं होगा, भतीजी होगा। फिर से जेंडर में हमको लग रहा है कहीं गलती हो रहा है आपसे। लगाइए। देखिए, कहा जा रहा है ए और बी में से एक भाई और एक बहन है। ठीक है, ए और बी में से कोई भाई है और कोई बहन है, हमको नहीं पता। बी एक्स का बेटा है। जो ये बी है वो किसका बेटा है? एक्स का बेटा है। अब एक्स का बेटा है तो ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला क्लियर हो जाएगा कि ए और बी में से एक भाई है तो एक क्या हो जाएगी? उसकी बहन हो जाएगी। बन गया ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक,
फिर उसके बाद वाई एक्स का पति है और ओ का भाई है, तो जो ये एक्स एक्स अच्छा बी एक्स का बेटा हो गया, एक्स वाई का पति है, जो ये एक्स है वो किसका पति है, वाई का पति हो गया, और ओ का भाई है, और किसका भाई है ये, ओ का भाई है। ए और अब पूछा है जो ये जो ए है वो किससे, ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो ए लड़की है ना, तो लड़की है, और ये क्या हो जाएगा, लगभग इसकी बुआ या चाची चाचा हो सकते हैं, या तो ओ क्या हो गया, अगर कहते हैं मेल होगा तो चाचा हो जाएगा, और फीमेल होगी तो बुआ हो जाएगी, लेकिन जो ए है वो क्या होगी, लड़की है, तो वो हमेशा क्या होगी, उसकी भतीजी ही लगेगी, यानी कि नीस होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ब्लड रिलेशन कंप्लीट समाप्त हो गया।